हेलो, नमस्ते, जोहार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। झारखंड जीएस मैराथन 100+ टेस्ट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर 26 होने वाला है। और ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन को दिया गया है और अच्छे से पिक्चर के माध्यम से और डिटेल से उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 26 आ चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो पहले आप टेस्ट को अपने से खुद से अटेम्प्ट ले, उसके बाद आंसर को मिलाएं और अपनी जो भी स्कोर लाते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे आप लोग की तैयारी को और भी मजबूती हो मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लाख या लाह जिसको बोलते हैं निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर है? तो जो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा हमारा टूरी। टोरी। अगर लाख की बात करते हैं तो इंडिया में पैदा होने वाले कुछ लाख का कुल लाख का लगभग 50% लाख अपन झारखंड से ही उत्पादन किया जाता है। और इससे लाख बग के द्वारा कीड़ा एक होता है उससे उत्पादित किया जाता है। अगर बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे लाख का उत्पादन किया जाता है तो वो है गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, सिंहभूम और हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य जिसका आज का नाम झारखंड है, पहले इसका वनांचल के नाम से जाना जाता था, वो किस वर्ष की गई थी, कि मांग किस वर्ष की गई थी? तो टू का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1988 1988 में ईस्वी में की गई थी। अभी वर्तमान की बात करते हैं तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है और उनके फाउंडर जो है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की हुई थी और उनका जो चिन्ह है वो कमल छाप है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? देखिए, जब वनांचल की मांग की गई थी तो उसमें 18 जिलों को मिलाकर वनांचल राज्य बनाने की मांग की गई थी, तो किस पार्टी द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, बीजेपी या भाजपा पार्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? काफी सुना सुना प्रचलित नाम है ये, क्योंकि प्रथम से संबंधित प्रश्न है तो मोस्टली लोग इसका आंसर सही जानते होंगे। ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रौपदी मुर्मू। देखिए यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे को है मिले हुए हैं, जिसमें कि अभी वर्तमान में इनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नामित किया गया है। तो उससे संबंधित ये पिक्चर लिया गया है। और अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो ये हमारे झारखंड के राज्यपाल रही है 2015 से 2021 के दौरान, जो सैयद अहमद के बाद बनी थी द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में अगर बात करते हैं राज्यपाल तो हमारे हैं रमेश बैस। इनका जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में जन्म हुआ था 1958 ईस्वी में। तो ये संबंधित प्रश्न थे, कहाँ से इन बिलोंग करते हैं? तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। और इससे इनके बाद वाला और इनके पहले वाले राज्यपाल को भी नाम जरूर से याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 5, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? जो मुंडारी लोक कथा है उसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश त्रिगुनिया। उनके द्वारा प्रचलित पुस्तक एक और है जो यहाँ पे पिक्चर लिया गया है, बांसुरी बज रही है। ये भी मुंडा लोकगीत से संबंधित है। इनके भी लेखक जगदीश त्रिगुनिया है। अगर इनकी बात करते हैं तो हिंदी और मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1957 में ये 1957 में इसका एक प्रचलित इनका पुस्तक था जो यहाँ पे बांसुरी बज रही है और अरुणोदय नामक पुस्तकें की रचना की थी जगदीश त्रिगुनिया ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को भारत का मायका राजधानी कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कोडरमा। अगर कोडरमा की बात करते हैं तो इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वो बराकर, बरसोती और सकरी नदियां है। खनिज की बात कर ले तो अभ्रक जो यहाँ के महत्वपूर्ण, जो भारत में ही काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत की राजधानी मायका को या अभ्रक को बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे चूना क्वार्ट्ज भी मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रचलित है तिलैया डैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किस वजह से मुगलों का ध्यान पोखरा की ओर गया था? देखिए,
इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं पीछे वाले सेक्शन में कंप्लीट करवाया हूँ। कोकरा क्यों किया है, किस वजह से किया है, तो अगर जो रेगुलर होंगे वो जरूर इसका जवाब दे पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हीरो की वजह से। हीरो की वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया था, क्योंकि झारखंड के शंख नदी में हीरा काफी मात्रा में मिलता था। और खोखरा के उस समय जो शासक थे वो दुर्जन साल थे, जो हीरा के पारखी थे। और इन्हें जब कर नहीं देने के कारण इनको ग्वालियर के जिले में किले में कैद करके रखा था 12 वर्षों तक। और बाद में इनको 6,000 के वार्षिक पेंशन देने के बाद इनको छोड़ दिया गया था। तो ये प्रश्न थे जो कोकरा और मुगलों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुमका में लगने वाले हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे दो सवाल बनेंगे, हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। दुमका में कौन सा प्रचलित मेला है वो लगता है? तो वो है हिजला। और किस नदी पे, ये भी एक प्रश्न है यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मयूराक्षी नदी। देखिए यहाँ पे ये हिजला मेला का ये है प्रवेश द्वार, यहाँ पे इसी स्थान पे लगाया जाता है हिजला मेला, जो काफी प्रचलित है पुराने जमाने से। अगर बात करते हैं हिजला मेला, तो 3 फरवरी 1890 को अंग्रेज जिलाधिकारी जॉन रॉबर्ट कॉस्टेयर्स के द्वारा लागू किया था। ये 1890 1890 से ये मेला लग रहा है, आप इसको जान सकते हैं। और अगर बात करते हैं तो हिजला मेला, इसका अर्थ होता है हिज प्लस लॉज, और ये माघ फागुन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कांग्रेस के जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ पे? तो कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनका जो प्रमुख और प्रसिद्ध नारा है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आजाद हिंद फौज के सूत्रधार भी है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा 10 का, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रामगढ़। 1940 के दौरान ही ये सब कुछ हुआ था। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रामगढ़। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। वामपंथी विचारधारा के एम एन राय 1940 ईस्वी में जो हुआ था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1940 की बात करते हैं तो हम लोग रामगढ़, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन की ओर चले जाते हैं कि स्थापना कहाँ की गई थी। तो रामगढ़ अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। तो 1940 में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में ही। तो इस तरह ये तीनों का जो राइट आंसर होगा वो रामगढ़ से संबंधित प्रश्न बनते हैं 9, 10, 11। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामगढ़ में ही हमारा ये फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था और साथ ही साथ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगर और कुछ बात कर ले रामगढ़ की, तो ये इनकी प्रमुख जो नदियां यहाँ पे बहती है वो दामोदर, भैरवी और कोनार है। पर्यटक स्थल की बात करते तो छिन्नमस्तिके मंदिर है जो रजरप्पा में है। और डैम की बात कर ले तो पतरातू डैम है जो रामगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जेक बोला जाता है, के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, सूरज मंडल। तो ये फोटो पिक्चर के माध्यम से दिखलाया गया है, ये जो पिक्चर लिया गया है ये सूरज मंडल का है। अगर जेक की बात करें तो हेडक्वार्टर इनका नामकुम पड़ जाता है, रांची रामकुम में है हेडक्वार्टर जेक का। और वर्तमान चेयरमैन है वो डॉक्टर अनिल कुमार महतो है। और फॉर्म की बात करते हैं तो 7 फरवरी 2003 को ये फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया हुआ था? यह कब पारित किया गया था? 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 15 दिसंबर 1997, 1997 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक विषयक प्रस्ताव कब पारित हुआ था? देखिए प्रश्न दोनों अलग है, पृथक झारखंड प्रस्ताव और झारखंड विषयक प्रस्ताव। तो कब हुआ था? ये 1997 के बाद की बात है, तो 1998 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 सितंबर 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। तो अब है नहीं, अब थी बन गई है, क्योंकि जिनका नाम है ये, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रथम से संबंधित प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्मी सिंह, प्रथम महिला मुख्य सचिव। लक्ष्मी सिंह की बात कर ले तो 2003 को बनी थी, और 13 दिसंबर 2023 तक 2004 तक, सॉरी, 2003 को बनी और 13 दिसंबर 2004 तक ये अपने पद पर कायम बनी रही। और 2019 को 73 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? जो केंद्रा जो वाद्य यंत्र हो, किस तरह का वाद्य यंत्र है? जैसे यहाँ पे एक योगी है जो आपको केंद्रा, जो इनके हाथ में वाद्य यंत्र है, इसे ही केंद्रा बोला जाता है। इसमें एक डंटा जो स्टिक लिया गया है, उससे घर्षण के माध्यम से और कुछ उंगलियों के सहयोग से इसे बजाया जाता है। जिसमें आप एक गोल सा यहाँ पे सर्कल जैसा एक देख रहे होंगे, तो इसे बोला जाता है, एक्चुअली इसे तुम्बा बोला जाता है, जो कि नारियल की खोल या फिर कछुए की खोल से बनाया जाता है। इसे झारखंड वायलिन के भी नाम से बनाया जाता है, और इसमें मुख्यतः 3 तार का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ से यहाँ तक का लगा रहता है, जिसमें घर्षण के माध्यम से इसे आवाज दिया जाता है। जनरली ये साधु संत के साथ में मिलेगा देखने को। तो ये एक प्रकार का तंतु याद वाद्य यंत्र है, जिसमें तंतु का प्रयोग किया जाता है, मतलब रस्सी या वायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन, जो संपूर्ण किसान आंदोलन हुआ था, वो किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो जो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एसएन हल्दर एवं व्योमेम केस चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1920 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो झरिया में कब हुआ था? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1929, 1929 ईस्वी में होगा। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कह रहा है, मरंग गोड़ो नीलकंठ हुआ नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक साइड हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और जो दूसरी और जो महिला का पिक्चर है, वही इनके लेखक है, और उनका जो नाम है वो है महुआ मांझी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, महुआ मांझी। अगर बात कर ले तो 2006 में मैं बेरिस साइल नामक एक और उपन्यास लिखे थे, काफी प्रचलित है। ये झामुमो की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है, और अब इन्हें राज्यसभा का टिकट भी दे दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे। तो इस तरह से संबंधित प्रश्न बढ़ते हैं जो भी आज का टेस्ट में लिया गया है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, थोड़ा डिटेल के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश की है। तो आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को दिए होंगे, आशा करता हूँ, और आप लोग का अच्छा स्कोर भी आया होगा। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आप, अगर मैं जैसे सीजीएल की बात कर लूँ, तो जिनका भी अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के नागपुरी लैंग्वेज पेपर को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिनमें नागपुरी लोक साहित्य को कवर किया है, नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण को, साथ ही साथ वन कैमरा का क्लास को भी किया जा रहा है। और बाकी लोग हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, क्योंकि 100+ टेस्ट सीरीज है, झारखंड से संबंधित जो भी प्रश्न है जरूर से दे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 100+ टेस्ट सीरीज देने के बाद आपका प्रश्न एक भी ना छूटे, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।